सभी साथियों को नमस्कार। आज हम कठोपनिषद के 13वें सत्र में हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों ने कठोपनिषद के अध्याय 1 की वल्ली 1 लगभग पूरी कर ली है। और आज हम इस वल्ली पर एक सामान्य चर्चा करेंगे। और जब हम सामान्य चर्चा करेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें भी होंगी जो इस उपनिषद में नहीं है और जो जनरल भारत में जन्म लेने वाले लोगों के पास या जो भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसके संदर्भ में से जुड़ती हैं। तो जैसा हम लोग शुरू करते हैं, हम अपना शांति पाठ कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप सब भी आंख बंद करके इसको पढ़ सकते हैं और मन ही मन इसको दोहरा सकते हैं। बहुत ही पावरफुल विचार है हमारे पूर्वजों का। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। यहाँ हम सब जितने लोग बैठे हैं उन सबका इस ज्ञान से एक साथ पोषण हो, उन सबकी एक साथ सुरक्षा हो, उन सबके ज्ञान में जो वृद्धि हो उससे उनकी शक्ति में वृद्धि हो, उनका तेज बढ़े और किसी के बीच में विद्वेष ना फैले। ऐसी आशा के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय दर्शन, भारतीय विचारधारा ये कहती है कि वेद जो हैं हमारे, वो कालजयी हैं, उनका कोई काल निश्चित नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार है। दे आर टाइमलेस, उनका समय निश्चित नहीं हो सकता। और इसलिए भारतीय जो ज्ञानी जन है वो कभी वेद कब लिखे गए थे इस विषय पर चर्चा नहीं करते। ये कुछ इतिहासकार हैं जो इस विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन भारतीय वैदिक ज्ञान वाले जो लोग हैं, वैदिक अध्ययन करने वाले लोग हैं, वो इस विषय पर नहीं पढ़ते हैं कि ये कब लिखे गए। उनका मानना यह है कि इसमें जो लिखा गया है वो महत्वपूर्ण है। जो लोग चिंता करते हैं कि गीता कब लिखी गई, वेद कब लिखे गए, वो कहते हैं वो आप ढूंढो, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जो लिखा है वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं, इस विषय पर बात की जाना चाहिए। जो ऐतिहासिक तथ्य है उस संदर्भ में जो बात करते हैं, तो भारत में दो प्रकार की परंपराएं थी, एक श्रमण परंपरा और एक वैदिक परंपरा। श्रमण परंपरा इस बात पर विश्वास करती है कि ईश्वर जैसी इस दुनिया के निर्माण करने वाला कोई क्रिएटर टाइप की स्थिति नहीं है, कोई ईश्वर जैसी स्थिति नहीं है। और वैदिक विचारधारा कहती थी कि नहीं, इस संसार का एक निर्माता है, एक क्रिएटर है। ये दो विचार चलते रहते थे और इस विचार को लेकर बहुत सारा डिस्कशन हुआ और वैदिक विचार उत्पन्न हुए और साथ में हुए। तो जो दूसरे श्रवण परंपरा है, उस श्रवण परंपरा को मानने वाली जो धर्म है आज हमारे सामने है, वो है जैन, बौद्ध। चारवाक समाप्त हो गए, श्रवण नाम से भी संप्रदाय था जो समाप्त हो गया, लेकिन जैन और बौद्ध आज हमारे साथ उपलब्ध है। जो वैदिक परंपरा को मानने वाले थे उसमें बहुत सारे संप्रदाय थे। धीरे 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 उनमें चूंकि वैचारिक रूप से वो इतने समान थे कि वो सब मिलकर आज हिंदू कहलाते हैं। नहीं तो वैष्णव थे, शैव थे, शक्ति को मानने वाले थे, गणेश को मानने वाले थे, सूर्य को मानने वाले थे। इस तरीके से अलग अलग एक परम शक्ति को मानते थे किस रूप में, और उस तरीके से बहुत सारे संप्रदाय थे। लेकिन सबका विचार लगभग एक सा था, दार्शनिक विचार सबका एक था, और सबका जो स्रोत था और जो विश्वास था वो वेदों पर था, उसके आधार पर चलता था। यदि हम इस पूरे विचार पर चर्चा करें तो ये प्रमुख रूप से तीन चीजों के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दर्शन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं: ईश्वर, संसार या जगत, जीव और प्राणी, जीव या प्राणी। इन तीनों के संदर्भ में जानकारी या इन तीनों के संदर्भ में अध्ययन वास्तव में दार्शनिक अध्ययन है।
ईश्वर और जगत, ईश्वर और प्राणी, प्राणी और जगत का आपस में क्या संबंध है, इस संबंध पर आदिकाल से विचार चल रहा है। वो केवल भारतीय महाद्वीप पर, प्रायद्वीप पर नहीं, दुनिया भर पर इस विषय पर विचार हो रहा है, हुआ कि इनके बीच में आखिर संबंध क्या है, दुनिया बनी कैसे। ये विचार जब से मनुष्य पैदा हुआ है, जब से उसने सोचना शुरू किया, तब से उसके मन में ये विचार है और इस पे चला। चलते 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 जो वेद में, इस संदर्भ में उन्होंने, जैसा अलग अलग आज हमारे सामने 6 वैदिक दर्शन है, वेद वेद को लिखने वालों ने ये नहीं कहा कि हम 6 दर्शन हैं। उन्होंने तो जो उनको समझ में आया वो बोलते गए। जो हमारे ऋषि थे, उन्हें जो भी उनके, जब वो शांत भाव से आत्मा से जुड़ते थे, जब वो अंतर करण से जुड़ते थे और जो उनको समझ में आता था, वो जो भाव उनके मन में उत्पन्न होते थे, जिस भाव को वो देखते थे, उसको वे एक अच्छे भाषा में व्यक्त कर देते थे। और वो कहते थे, भाव मुझे प्रतीत हुआ, ये मुझे रिवील हुआ, इसमें मैंने कोई कोशिश नहीं की। तो वो जो भी उनके मन में रिवील हुआ, जो उनके मन में उद्भूत हुआ, वो उन्होंने व्यक्त कर दिया। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये मेरा विचार है, उन्होंने कहा कि ऐसा मुझे लग रहा है। और जो भी व्यक्ति इसको इस तरीके से देखेगा, उसको भी दिख जाएगा। लेकिन बाद में उसी वेद को पढ़ के लोगों ने 6 प्रकार के विचार उत्पन्न किए, 6 प्रमुख धाराएं। ऐसा कहते हैं 600 बीसी के आसपास लगभग 120 या उससे भी अधिक विचारधाराएं थी, लेकिन आपस में चर्चा करते करते करते, मिलते जुलते और उनमें डिस्कशन होते हुए 6 प्रमुख वैदिक विचारधाराएं और 2 प्रमुख नॉन वैदिक विचारधाराएं, जिसको श्रमण परंपरा कहते हैं, जैन और बौद्ध हमारे सामने आज है। चारवाक नाम की भी एक परंपरा थी, जिसका बहुत सारा दर्शन हमको ग्रंथ नहीं मिलते हैं, लेकिन उनके संदर्भ है, क्योंकि भारत में जिस तरीके से चर्चा होती थी, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की बात बहुत ही समान तरीके से की जाती थी। तो ये 9 प्रकार के दर्शन भारत में उपलब्ध हैं। लेकिन अंततः जीवन के स्तर पर, दैनिक जीवन के स्तर पर, इवन जो श्रवण परंपरा है और जो वैदिक परंपरा है, उसके विचारों में भी बहुत सारी समानता है। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम समन्वय होता है जीवन का, जब हम धरती पर आते हैं, तो धरती पर आके विचारों से नहीं जीते आदमी, किसी और चीज से जीता है। तो धरती पर जीने का जो तरीका है और धरती पर जो व्यवस्था के संबंध में लोगों ने बात की, ईश्वर के संबंध में अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन दैनिक जीवन हमारा कैसा हो, उस संबंध में लगभग भारत के सभी धर्मों ने एक ही बात कही है। तो ये तो मोटे मोटे तौर पर बात थी कि ईश्वर क्या है, जगत क्या है, प्राणी क्या है। तो 2 प्रकार के दर्शन जो वेदांत हैं, जो 6 दर्शन है, उसमें से पहला दर्शन हमारा सांख्य कहलाता है, जो सबसे प्राचीन है। उसके बाद योग दर्शन है। ये दोनों, योग दर्शन और सांख्य दर्शन, तो ईश्वर की कल्पना करता ही नहीं है। योग दर्शन कुछ हद तक ईश्वर की बात करता है, लेकिन वो क्रिएटर गॉड की बात नहीं करता कि उसने दुनिया बनाई, ऐसी बात नहीं करता। हमारा जो न्याय दर्शन है, जो वैशेषिक दर्शन है, ये बहुत ही तार्किक पदार्थवादी दर्शन है, पदार्थ के साथ जुड़ने वाले दर्शन है, लेकिन ये आत्मा और ईश्वर पर बात करते हैं। फिर पूर्व मीमांसा हमारा दर्शन है, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, वो कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करता है। और फिर वेदांत दर्शन आता है, जिस पर हम लोग प्रमुख रूप से, जो सबसे बाद में विकसित हुआ, जो शंकराचार्य के गुरु थे, गौड़पादाचार्य, उन्होंने सबसे पहले अद्वैत वेदांत पर ग्रंथ लिखा, मांडुक कारिका के नाम से प्रसिद्ध है। और उसके आधार पर जब शंकराचार्य ने भाष्य लिखे विभिन्न उपनिषदों पर और ब्रह्म सूत्र पर, तो उसके आधार पर वेदांत दर्शन आगे बढ़ा है, उसको वेदांत दर्शन कहते हैं। वास्तव में 6ठी सदी के आसपास, 6ठी सदी या कह लें 9वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 200 या 200 ईसा सदी तक, इतिहासकार कहते हैं कि सूत्र दर्शन का काल था। सांख्य सूत्र लिखा कपिल मुनि ने, जिससे सांख्य दर्शन बना। योग सूत्र लिखा पतंजलि जी ने, महामुनि पतंजलि ने। तब
योग दर्शन बना। कणाद जी ने वैशेषिक सूत्र लिखे। इसी तरीके से जैमिनी ने मीमांसा, पूर्व मीमांसा पर सूत्र लिखा, पूर्व मीमांसा सूत्र। और बादरायण ने लिखा ब्रह्म सूत्र। इन सभी सूत्रों, इसके आधार पर एक एक दर्शन चला। और ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और गीता, इन तीनों को मिलाकर जो दर्शन बनता है वो वेदांत दर्शन कहलाता है। और इस वेदांत दर्शन में बहुत सारे किस्म के विचार हैं। सबसे पहला विचार जो अद्वैत वेदांत का है, शंकराचार्य जी ने उसको प्रतिपादित किया। फिर उसके बाद 7-8 प्रकार के विचार और उत्पन्न हुए, उन पर हम बहुत गहराई से बात नहीं करेंगे। तो वेदांत दर्शन का जो अद्वैत वेदांत है वो कहता है ईश्वर, जगत और ब्रह्म एक हैं। या वो कहता है, जो अद्वैत वेदांत का जो एक सूत्र में वाक्य कही जाती है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव एव ब्रह्म ना परा। ये उनका कहना है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ही ब्रह्म है। और अंततः जब आप उसको ध्यान से समझेंगे तो वो कहता है कि जगत में केवल ब्रह्म है और कुछ नहीं है, बाकी सब मिथ्या है। और इसके बिल्कुल विपरीत वेदांत दर्शन में द्वैत वेदांत है। वो कहता है कि नहीं, ईश्वर अलग है, जगत अलग है, जीव अलग है, और जीव से जीव में भिन्नता है, और जगत और जीव में भिन्नता है। इस तरीके से 5 प्रकार के वो भेद को स्वीकार करते हुए द्वैत वेदांत है, मध्वाचार्य जी ने लिखा। तो 5 प्रकार के भेद मानने वाला द्वैत वेदांत, और सभी भेदों को नकारने वाला अद्वैत वेदांत। और इसके बीच में बहुत सारे विशिष्ट अद्वैत और अलग अलग नाम, जिनको मैं बोलकर अपने विषय को कठिन नहीं बनाना चाहते, इस तरीके के विचार हैं। लेकिन वास्तव में क्या लगता है, वो इसमें कौन सा वेदांत दर्शन है, कौन सा क्या है, इस बात को छोड़ते हुए यदि हम अपनी बात करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से चीज समझ में आती है। इनका कोई महत्व नहीं है। तो जो हमारे पास एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हम लोग हमेशा कहते रहते हैं कि स्वास्थ्य को जानने से क्या होता है ना, और कैसे होता है, तो मैं बार बार इसको आपके सामने दोहराता हूँ और आगे की बात चलती है। ये हमारे वेद में छांदोग्य उपनिषद कहता है, तरति शोकात्मवित्, जो आत्मा को जान लेता है वह शोक से मुक्त हो जाता है। ओम ब्रह्म विदुप्नोति परम, जो ब्रह्म को जान लेता है वह परम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और इस संदर्भ में जो श्रुति है हमारी, वो कहती है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो हमारा स्वरूप है, क्योंकि वो ब्रह्म और जीव को एक ही कहते हैं, तो उसको बोलते हैं कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, सच्चित आनंद। अनंतम को आनंद भी कहते हैं लोग इसको। जब हम कभी ये इसी पर, एक सत्यम ज्ञानम अनंतम पर हम 3-4 दिन बात कर सकते हैं, जिस तरीके से इस बात पर चर्चा होती है। लेकिन अभी हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योम व्योम, ये इसको कहते हैं कि जो आपको ब्रह्म जो है वो आपको हृदय गुहा में, आपकी बुद्धि में स्थित होता है, उसको आप समझना पड़ता है। और जो इसको जान जाता है वो संपूर्ण भोगों को एक साथ प्राप्त कर लेता है। फिर आपकी कोई इच्छा नहीं बचती जैसे ही आप इसको जान जाते हैं। ये इस तरीके के विचार है। और जब आप इसको, जिन लोगों ने महसूस किया है उन्हीं ने कहा है, तो हमको, हमारे पास कोई कारण नहीं है कि हम इसको स्वीकार न करें, लेकिन इस पर विचार करने कहते हैं हम। तो जैसा हमारी आपसे चर्चा होती है, इस पर हमको चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, इस स्टेटमेंट की क्या मीनिंग है। उस स्वा को कौन जान सकता है, इस संदर्भ में हमारा ये जो मुंडक उपनिषद का पहले खंड का 5वां श्लोक है, वो कहता तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सोमवेदो अथर्वेदो शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिस्मिति अथ परा यया तदक्षरम अधिगते अधिगम्यते। ये जो जितना भी शब्दों में जो कुछ भी व्यक्त किया गया है, वह सब अपरा विद्या है। और वह विद्या जिससे हम अक्षर तत्व को, ब्रह्म तत्व को, जिससे हमको ज्ञान होता है, वो है परा विद्या।
जिसके द्वारा हम अक्षर या स्व को जानते हैं। अक्षर का मतलब है जिसका क्षरण ना हो, जो समाप्त ना होती, जो हमेशा बनी रहे, उसे हम पराविद्या कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना है कि हम क्या है, अपने आप के बारे में जो हमारा जो ज्ञान होता है, वो सामान्यतः जिस ज्ञान की हम बात करते हैं, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं और जो लगातार हमारे पास ज्ञान आता है, वो हमेशा स्वयं से भिन्न होता है। वो स्वयं का ज्ञान नहीं होता, वो ज्ञान पूरा का पूरा संसार से संबंधित है, वस्तुओं का ज्ञान है, संबंधों का ज्ञान है। अब इनका कहना है कि स्व को कौन जान सकता है। तो जो द्वैत वेदांत के लोग हैं, अन्य लोग हैं, वो कहते हैं कि जब तक ईश्वर की कृपा ना हो, विदाउट द ग्रेस ऑफ गॉड, आप ईश्वर से मिल नहीं सकते, ईश्वर आपको प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन जो अद्वैतन है, एक समूह है, वो कहता है नहीं, हम कर सकते हैं। उनका कहता है न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन यमेव एवस वृणुते तेन लभ्य तस्यम आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। आत्मा न प्रवचन द्वारा, न मेधा शक्ति से, न बहुत शास्त्रों के श्रवण से प्राप्त होती है। यह आत्मा आत्म स्वरूप है, जिसका वर्ण करता है उसी को यह प्राप्त होता है, उसी को यह आत्मा अपना स्वरूप प्रकट करता है। इसका मतलब हुआ जब आप स्वयं को जानना चाहते हो। सामान्यतः हम स्वयं को जानना ही नहीं चाहते हैं, हम तो सामाजिकता को जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हम सुखी कैसे होंगे, हमारे संबंध कैसे सुधरेंगे, हम प्रगति कैसे करेंगे, हमारी उपलब्धियां कैसे बढ़ेंगी, हम इस चीज को जानना चाहते हैं। आप हम सब लोग भी देख सकते हैं, जैसे इस समूह में हम लोग लगभग 160-175 लोग हैं। सभी लोग इसके लिए तैयार नहीं रहते हैं कि हम इस विषय पर चर्चा करें, समझें, जाने क्या है। तो जब आपकी प्रथम प्राथमिकता में स्वयं को जानना नहीं है, तो आप स्वयं को नहीं जान सकते। जब आपकी सभी प्राथमिकताओं के ऊपर स्वयं को जानना होता है, तब आप स्वयं को जान सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा हमारे मनीषियों ने विचार करके बोला। आगे हम लोगों ने हमेशा बात की है कि ये मैं के दो स्वरूप होते हैं, ये हम लगातार आपसे बोलते हैं। और इसमें एक स्वरूप है शुद्ध अहंकार, एक मेरा जो शुद्ध अस्तित्व है, अहंकार, शुद्ध अहंकार, प्रकाश के समान अदृश्य, शुद्ध अहंकार बोलते हैं इसको हम। या अहंकार ना बोले, हमारा जो शुद्ध स्वरूप है, प्योर, जो हमारा रियल एग्जिस्टेंस है, वो प्रकाश के समान है। और अनफॉर्चुनेटली जब हम इसको प्रकाश के समान कहते हैं, तो ये कंफ्यूजन पैदा करता है। मगर हमारे पास प्रकाश से भिन्न और कोई ऐसा भौतिक वस्तु नहीं है जिससे हम तुलना करके आपको बता सके। एग्जैक्टली ये प्रकाश जैसा भी नहीं होता, प्रकाश से भी अद्भुत है, क्योंकि प्रकाश भी उसी के कारण उत्पन्न होता है। मगर जिस तरीके से प्रकाश वस्तुओं के देखने में मदद करता है और स्वयं उसका कोई अस्तित्व समझ में नहीं आता किसी को, उसी तरीके से ये अस्तित्व है हमारा, सेल्फ प्योर एग्जिस्टेंस का। और दूसरा हमारी पहचान है। और ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, और इसके संदर्भ में बहुत सारे उदाहरण हमारा वेदांत हमारे सामने प्रस्तुत करता है और बहुत सारे विचार उत्पन्न करता है। और एक अज्ञान का विचार है, अविद्या या अज्ञान या माया। ये तीन शब्द हम लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। इस पर आप थोड़ा सा जो मुझे समझ में आया अब तक, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अविद्या, अज्ञान और माया, ये तीन शब्द हैं जो अद्वैत वेदांत को, कि उनने बहुत विशेष, अद्वैत वेदांत ने उनकी बहुत विशेष परिभाषा दी है। उस परिभाषा में उन्होंने एक बात कही, सत असत से भिन्न, सत असत से भिन्न, सत्य और असत्य से भिन्न है माया, अविद्या या अज्ञान। ना तो सत्य है और ना ही असत्य है। दुर्भाग्य से जब हम मिथ्या बोलते हैं, तो मिथ्या को हम लोग असत्य मानते हैं, जबकि अद्वैत वेदांत कहता है ये असत्य नहीं है। सत असत विलक्षण, सत असत विलक्षण को हम बोलते हैं माया, उसी को हम बोलते हैं अज्ञान, और उसी को हम बोलते हैं अविद्या। मोटे तौर पे, बहुत टेक्निकल जाएंगे तो इनमें अलग अलग उनके जो बहुत विद्वान लोग हैं वो उस पर आपको बहुत सारी बहस करेंगे, लेकिन हमको कोई इससे ज्यादा मतलब नहीं है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ना तो पूरी तरीके से सत्य है और जो ही ना कि पूरी तरीके से असत्य है, उसको हम बोलते हैं माया। मतलब जो कभी है और कभी नहीं है। तो जो उदाहरण देते हैं वो दो तीन चार किस्म के उदाहरण देते हैं कि जब हम अंधेरे में रस्सी से जब हमारा पैर टकरा जाता है तो हम उसको सांप समझ बैठते हैं, और जब तक हमको प्रकाश ले जाकर उसका ज्ञान नहीं हो जाता कि ये रस्सी है, तब तक हमको डर लगता रहता है। तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, एक बहुत छोटा सा क्षणिक सा उदाहरण है, जिसको देखकर जिसके आधार पर बताते हैं कि किस तरीके से आपको भ्रम हो सकता है। और जब तक आपको भ्रम बना रहता है, जब तक आप उसको प्रकाश में देख नहीं लेते हैं, तब तक आपको वो रस्सी सांप ही लगती है। तब तक आपके मन में ऐसा नहीं लगता कि ये रस्सी है। मगर जैसे ही आपको पता चल जाता है कि वो रस्सी है, तो सांप का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, फिर सांप नहीं बचता है, केवल रस्सी हो जाती है। तो इसी तरीके से उनका कहना यह है कि संसार में जो हमारे हमको जो महसूस होता है संसार, वो इस जो संसार है वो उसका अस्तित्व वैसा ही है जैसे रस्सी पर सांप का। अभी बड़ा डिफिकल्ट सा सवाल है, इसलिए मैं इतना एग्जैक्ट ऐसा मिलता जुलता नहीं है, उसी तरीके से मिलती जुलती बात करते हैं, लेकिन एक एक छोटा सा उदाहरण है उसके सामने का ये, कि जिस तरीके से रस्सी पर हम सांप का भ्रम पाल लेते हैं, उसी तरीके से जो संसार है उसका हम भ्रम पालते हैं, लेकिन वो वास्तव में ब्रह्म का ही परिवर्तित रूप है, ऐसा मानते हैं हमारे लोग। और एक दिन मेरी मिसेस मैनी से बात हो रही थी, तो उनसे जब हम बात कर रहे थे इसी विषय पर, तो यदि हम उसको केमिस्ट्री के रूप में या उसके रूप में देखें दूसरे तरीके से, तो आज भी जो यहाँ पर हमारे साथ साइंस के लोग होंगे, तो यदि हम किसी मैटर का विश्लेषण करना शुरू करें, किसी सब्सटेंस का विश्लेषण करना शुरू करें, एक हम मान लीजिए मिट्टी उठा लें, एक मुट्ठी मिट्टी उठा लें, तो उस मिट्टी में कई प्रकार के कंपाउंड होंगे, कुछ एलिमेंट होंगे, है ना। फिर उस कंपाउंड का यदि हम विश्लेषण करें तो अल्टीमेटली सभी कंपाउंड एलिमेंट में बदल जाएंगे। जो हमारे पास मेंडलीफ सारणी में 106, 130, 135 जो भी एलिमेंट हैं उनमें उन विभक्त हो जाएंगे। यदि वो उन एलिमेंट का और आगे विश्लेषण करें तो सब अणु परमाणु में बन जाएंगे, और उनके जब अणु परमाणु का हम और आगे विश्लेषण करें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाएंगे। और विज्ञान में और आगे उनका हम विश्लेषण करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये क्वार्क में बदल जाते हैं। तो अल्टीमेटली कोई भी पदार्थ क्वार्क से बना है। तो अब हमको क्वार्क दिखता नहीं है, तो हम उसको सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और फिर पानी, और पानी पता नहीं क्या क्या भाप, और जो कुछ भी जिस तरीके से रूप में दिखता है वो दिखने लगता है, लेकिन बैकग्राउंड में तो सबके क्वार्क है या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। जो भी आप मान लें, लगभग सभी पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने हैं। तो ये उसका विवर्त है, उसका एक फॉर्मेशन है। और अद्वैत वेदांत ये कहता है कि जो चीज किसी तरीके से किसी के संगठन से होकर बनी है, वो संगठन स्थायी नहीं हो सकता, कभी ना कभी वो संगठन टूटता है, कभी ना कभी वो संगठन विखंडित होता है। जो संगठन बनता है, जो संयोग से बनता है, वो संयोग कभी ना कभी टूटता है। अब ये जो कितनी देर तक वो संयोग बना रहेगा ये निश्चित नहीं है। यदि एक हम चींटी के जीवन में देखें तो चींटी के जीवन में हमारी आयु उससे कई गुनी है। तो चींटी तो हमको हमेशा, जब वो पैदा हुई थी तब भी देखती है, उसके बाद फिर मरती है, उसके बाद दूसरी चींटी भी, मतलब जो चींटी अपने यदि उस आपस में कोई कम्युनिकेशन होता होगा चींटियों के बीच में, तो बोलते होंगे ऐसा भी मनुष्य तो अमर है, ये तो मरते नहीं है। जब हम पैदा हुए थे तब से 100 100 सवा 100 पीढ़ियां देख सकती हैं, 1000 पीढ़ियों ने देखा होगा चींटियों के, ये आदमी तो वैसे ही का जैसे ही रहता है। तो ये जो टाइम है, टाइम रिलेटिव है, मगर जो अनंत काल पहले था और अनंत काल तक रहेगा उसको सत्य बोला गया, और जो इसके बीच में है वो असत्य है। और उन्होंने बोला वो मिथ्या है, टेम्परेरी है। अब उन्होंने बोला कि असत्य क्या है फिर। तो जो यदि हम आपसे बोले कि चार भुजाओं का त्रिभुज, चार भुजाओं का त्रिभुज हो सकता है क्या? डॉक्टर वर्मा, चार भुजाओं का त्रिभुज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पक्का?
है ना। तो जो चार भुजाओं का जो त्रिभुज नहीं हो सकता वो असत्य है। जो चीज हो सकती है वो सत्य है, परमानेंट, जो हमेशा रहे। और जो चीज इन दोनों के बीच में है वो मिथ्या है। तो अनफॉर्चुनेटली मिथ्या की परिभाषा, उसको उस पर चर्चा करने वाले लोगों ने मिथ्या को असत्य बोल दिया है, कि मिथ्या यानी असत्य। असत्य नहीं है वो, टेम्परेरी है। और ये टेम्परेरी असली में, अब ये जो टेम्परेरीनेस है किसी चीज की, वो कितनी देर तक है, वो उसको हमको रिलेटिवली देखना पड़ता है। जैसे हमारा मकान हमारे पूरे जीवन तक रहता है, जबकि हमारा भोजन 12 घंटे में खराब हो जाता है। कुछ दूध दही और कम समय में खराब हो जाते हैं अलग अलग मौसम में। तो इस तरीके से जो उसकी जो टेम्परेरीनेस है उसको हमको समझना है। तो अस्तित्वहीन नहीं है पदार्थ, जगत अस्तित्वहीन नहीं है। वेदांत ये कहता है, खासकर अद्वैत वेदांत ये कहता है, कि जो ब्रह्म है, जो मूल तत्व है, जिस दिन दुनिया शुरू हुई थी, जिस चीज से बनना शुरू हुई थी, वो धीरे 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 बदलते हुए इस रूप में आ गई है। और एक समय ये आएगा कि ये फिर धीरे धीरे अभी बदल रही है, फिर टूट जाएगी, फिर खत्म हो जाएगी। जैसे डायनासोर इस दुनिया में आया था, इन्हीं इसी एलिमेंट का बना था जो पृथ्वी पर आज उपलब्ध है। अब वो धीरे 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 पहले बढ़ना, फिर खत्म हो गया। इसी तरीके से जितनी भी संरचनाएं बन रही हैं, आज बन रही है, एक समय आएगा। तो हमारे वैज्ञानिक भी बोलते हैं कुछ 12-13 बिलियन ईयर्स बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके की वो बात ईश्वर और उसके बारे में बात करते हैं। ये जनरल डिस्कशन हमने आपसे किया। इसका अब ये जो दो विचारधाराएं हैं जो हमारे यहाँ पे, जो श्रमण परंपरा की विचारधारा है और जो वैदिक परंपरा की विचारधारा है, वो कहता है कि ये जो ईश्वर है, ईश्वर ने संसार बनाया है, आत्मा नहीं है, इस विषय पे विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और टू अ ग्रेट एक्सटेंट सही में आप सब लोग, हमारे देश के जो यहाँ पर मेरे ख्याल से सब वैदिक धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सब कहते हैं आत्मा अमर है। तो सब लोग आत्मा अमर कहते हैं, लेकिन किसी की भी मृत्यु होने पर हम लोग दुखी हो जाते हैं। हम स्वयं भी डरते हैं अपनी मृत्यु से। यदि हम इस बात को मानते हैं कि आत्मा अमर है, तो फिर क्यों डरते हैं? तो ये एक बहुत ही व्यवहारिक पहलू है हमारे जीवन का, कि हम इसको, आत्मा को अमर मानते हैं और डरते भी हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि इस तरीके की चीजों को मानने से, क्योंकि इसका आपके पास कोई प्रूफ इस समय दिखता नहीं है, तो इसको इस तरीके से मानने से कोई फायदा नहीं। इस विषय पे विचार करने की जरूरत नहीं, दैनिक जीवन में आपको क्या महत्वपूर्ण है उस पर विचार किया जाए। और वैदिक ऋषियों का कहना है कि जब आप इस तत्व को समझ जाते हैं, तो आपके दैनिक जीवन की समझ बदल जाती है। जब आप समझ जाते हैं कि आपका स्वरूप क्या है, आप हैं क्या, तभी आपका व्यवहार बदलेगा ना। जैसे आप समझना चाहते हैं कि आप मोबाइल का उपयोग अच्छे से करना चाहते हैं, तो मोबाइल के फंक्शंस आपको मालूम होना चाहिए। यदि आप कार चलाना ठीक से चाहते हैं, तो आपको कार क्या है ये मालूम होना चाहिए। नहीं तो नहीं जान सकते। तो एक पक्ष ये है, और दूसरा कहता जरूरत क्या है आपको। ड्राइवर है, कार चलाता है, मैकेनिक बनने की क्या जरूरत है उसको। मैकेनिक अच्छे से कार नहीं चला पाता, ड्राइवर कार अच्छी चलाता है, वो गाड़ी सुधार नहीं सकता। तो हर व्यक्ति को, हर ड्राइवर को मैकेनिक बनने की क्या जरूरत है। जितना जरूरी है उतना समझ लीजिए और कार को चलाइए। ये हमारे श्रमण परंपरा के लोगों ने कहा। और एक ने कहा नहीं, यदि आप ठीक से समझ जाएंगे तो आपको कार चलाने में सुविधा होगी, आपकी गाड़ी कभी रुकेगी नहीं और वो चलती जाएगी। तो ये बात हुई। अब इसमें हमने इस बात को पढ़ा था, दृग दृश्य विवेक। ये हम इससे बात नहीं करेंगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, हम लगभग हर बार दिखाते हैं, इसको आप जरूर नोट करिए, इस पर विचार करिए। इसकी यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अभी ले लीजिए। वैसे मैंने आज आपको पीपीटी भेजी हुई है, इस पर आप जरूर एक बार 15-20 मिनट इसको पढ़ के समझिए कि क्या लिखा है। इन तीनों चीजों में दृष्टा, दृश्य और उसका जो आधार है, जो दिखता नहीं है। आपसे हम पूछे कि प्रकाश क्या है, तो आप प्रकाश को नहीं बता सकते। आपसे हम पूछे ध्वनि क्या है, तो आप बता नहीं सकते। भौतिक रूप से बताएंगे, लेकिन आपका उसका जो मीनिंग है आपके लिए, वो नहीं बता सकते आप। शब्द को बता सकते हैं, मधुर गीत बता सकते हैं, लेकिन ध्वनि क्या है इसको बताना बहुत मुश्किल है। गंध क्या है इसको बताना मुश्किल है। अच्छी गंध, बुरी गंध, सुगंध, मीठी आम की गंध, केले की गंध, क्लोरोफॉर्म की गंध, ये सब आप बता सकते हैं, लेकिन गंध क्या है पर से बताना बहुत मुश्किल है। स्वाद क्या है बताना मुश्किल है। मैं बोलूं कि आप मीठा किसे कहते हैं, आप बता दीजिए,
तो आप केवल यही बता सकते हैं आम मीठा होता है, शक्कर मीठी होती है, लेकिन मीठा क्या होता नहीं बता सकते आप। तो इस तरीके की इन चीजों पर यदि आप विचार करेंगे तो आपको एक कुछ आपको अंदर से एक समझ विकसित होगी जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर ये एक बड़ा प्रश्न है, क्या स्वर्ग और नर्क ब्रह्मांड में कोई स्थान है? हमने आपसे बात कही थी, इस पे भी जरूर विचार करिए। भारतीय दर्शन कहता है इति लुक्यते, लुक्यति इते लोक, लोकः, लुक्यति इति लोकः, जो दिखता है वह लोक है। लुक्यते, जो लुक अंग्रेजी में शब्द भी है ना, लुक, इंडो आर्यन लैंग्वेजेस है, तो लुक हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है लुक, और संस्कृत में भी लुक, लोक्यते, लोक्यते, लुक्यते इति लोकः, जो आपको दिखता है वह लोक है। तो आपको दिखता क्या है? जो आपका मन दिखाता है। आपका मन जिस रूप में होता है उस रूप में आपको समाज दिखता है। तो यदि आपके मन को आप पवित्र बना लेते हैं, आप अपने मन को निर्मल कर लेते हैं, तो आपको पूरा संसार ही स्वर्ग दिखने लगेगा। तो मन की जो भिन्न भिन्न स्थितियां होती हैं, उन भिन्न भिन्न स्थितियों में संसार से जो आपका संबंध होता है, उस रूप में संसार दिखने लगता है। ये मेरा विचार है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप इसको स्वीकार करें, लेकिन आपका मन में यदि किसी प्रकार का तनाव नहीं है, किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, आपके मन में किसी से कंपटीशन नहीं है, आपका पेट भर रहा है, सब कुछ ठीक है, तो आप इस संसार में बड़े सुखी तरीके से रह सकते हैं। आपको किसी से कोई परेशानी नहीं होगी। आज के जमाने में जब हमारे पास अमेजॉन है और ब्लिंकिट है और डॉक्टर है और अस्पताल है, वो घर में हम बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं। जो स्वर्ग की कल्पना थी वो आज तो हमारे पास है। आप ऐसे एक बटन दबाइए, मिठाई आ जाती है, दूसरी बटन दबाइए, दवाई आ जाती है, तीसरी बटन दबाइए, कार आ जाती है ना? बैठे रहिए, आप भोजन करिए, खाने की भी कमी नहीं होती, ना सूखे की ना काल की। मौसम भी आपके हिसाब से कंट्रोल्ड है, कमरे का टेम्परेचर सब है। तो ये स्वर्ग नहीं है तो क्या है ये? तो जिस तरीके से आप अपने आसपास के परिवेश को देखते हैं, उसी तरीके से उसकी परिभाषा हो जाती है। यदि आप परेशान हैं तो नर्क बन जाता है, और यदि आप खुश हैं तो स्वर्ग बन जाता है। और आपकी सुख किस स्तर पर है, ये मेरी फीलिंग है। और, और वो इस संस्कृत के इस श्लोक से भी स्पष्ट होती है, लुक्यते इति लोकः। तो स्वर्ग लोक जैसा आपको दिखेगा उस तरीके से। जब आप स्वयं को जानने लगते हैं, कभी हम स्वर्ग शब्द पर आपसे चर्चा करें तो स्वा का मतलब भी होता है, रा का मतलब होता है रम, रमना, रम्यते, गा का मतलब होता है गमन। स्व, जब आप स्व की ओर पहुंच जाते हैं तो आप रमन करते हैं। जब आप स्व की ओर गमन करते हैं तो रम्यता पैदा होती है, उसको स्वर्ग कहते हैं। तो जब आप अपने अस्तित्व को जान जाते हैं, उस समय आपको जो पूरा परिवेश से जो आपका संबंध है, वह स्वर्ग का संबंध हो जाता है। और वास्तव में जो मुझे लगता है कि वस्तुएं तो जैसी की तैसी है, नाम, रूप और व्यवहार, ये तीन चीजें हैं। किसी वस्तु का नाम क्या है, उसके स्ट्रक्चर को आप क्या नाम दे रहे हैं, और उसका उपयोग क्या है आपके लिए, इसके आधार पर आपके संबंध बनते हैं। और ये संबंध ही आपको जगत की फीलिंग कराता है। यदि आप नाम, रूप और उससे संबंध को खत्म कर दें, उनसे आप स्थायी संबंध तोड़ दें, जब जरूरत जैसी हो उस मौके के हिसाब से उस पर आपका रिस्पॉन्स हो, आप उसको लंबे समय तक उससे जुड़े नहीं, तो स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। तो इस जगत का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है यदि आप उसके नाम को भूल जाएं। यदि आपने महसूस भी किया होगा इसको, मैं अनुभव की बात करता हूँ, कि जब हम कई बार यात्रा करते हैं बस में बैठकर, बरसात के मौसम में खासकर, तेजी से बस चली जा रही है एक पहाड़ी पर, एक के बाद एक के बाद एक घने जंगल, घाटियां निकलती जा रही हैं, झाड़ निकलते जा रहे हैं, पौधे निकलते जा रहे हैं, पक्षी दिखते जा रहे हैं। हम उनसे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते, केवल देखते रहते हैं। वो 15-20 मिनट का समय इतना आनंददायक होता है, कार पे बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो या बस में बैठे हो, जब आप चीज को देखना नहीं चाहते कि पीपल का झाड़ है कि नीम का झाड़ है, केवल झाड़ है, पौधा है, वृक्ष निकलता जा रहा है, उस समय आपको कैसा एहसास होता है? जब आपका किसी उसके स्ट्रक्चर से आप रिलेट नहीं करते अपने आप को, बस निकल रहा है, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, वो कैसे क्षण होते हैं आपके?
वो जब आपका ये संबंध जब खत्म हो जाते हैं तब जो आपको महसूस होता है वो समझिए। क्या आप सामान्यतः वैसे 24 घंटे रह सकते हैं? जैसा बरसात के मौसम में विंडो सीट पर बैठी हुई कार में या बस में या ट्रेन में जब आप निकलते हैं, जो आपको दृश्य के साथ आपका जो रिलेशनशिप बनती है, वैसी रिलेशनशिप क्या आप 24 घंटे बना के रह सकते हैं? विचार करें उस पर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमने आपसे बोला था कि जो साइंस है, विज्ञान, गुरुत्वाकर्षण का नियम आप जानते हैं, उसी के कारण कार चलती है, उसी के कारण बहुत सारे उसी की मदद से गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझ लेने के बाद हमारे सैटेलाइट गए और ये सब हुआ। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो क्या है, वो आपको दिखता है क्या? लेकिन उस अदृश्य गुरुत्वाकर्षण नियम से टेक्नोलॉजी इतनी सारी बनी है। सिमिलर सिचुएशन ये है कि जो आपका ज्ञान है, यदि आप ज्ञान को समझ जाए, अज्ञान को नहीं, ज्ञान को, तो आप जो कर्म करते हैं उनके बीच उनसे वो उत्पन्न होते हैं। जिस तरीके से आपको न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ को जानने से आपने बहुत सारी टेक्नोलॉजी बनाई, उसी तरीके से जब आप स्वयं को जान जाएंगे तो आपके बहुत सारे कर्म की परिभाषा बदल जाएगी। इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान से कभी विचार करें। ये प्रश्न हमने आपके सामने रखे थे। मैं इस संबंध में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए। हम कुछ महत्वपूर्ण मंत्रों पर चर्चा करना चाहते हैं आज। तो कुछ आगे पीछे भी हो सकते हैं मंत्र। ये मंत्र क्रमांक 17 है और ये मंत्र द्वितीय वरदान से संबंधित है। त्रिनाचिकेत त्रिभि एत संधि त्रिकर्म कृत रति इति त्रिकर्म कृतः इति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञम देवमिड्यम विदित्वाम नित्यायम्याम शांत्य शांतिम इत्य अंतिमेति। ये जो है वो कहते हैं नचिकेता से कि त्रिनचिकेता अग्नि का 3 बार चयन करने वाला मनुष्य। यमराज ने वरदान दे दिया था कि ये जो स्वर्ग प्राप्त करने की अग्नि है उसका नाम नचिकेता अग्नि कहलाएगी। तो नचिकेता, त्रिनचिकेता अग्नि मतलब त्रिनचिकेता हमने लिख दिया, इसलिए नचिकेता अग्नि का 3 बार, त्रि हटा देना चाहिए वहां से। नचिकेता अग्नि का 3 बार चयन करने वाला मनुष्य जो तीनों से संबंध रखता, हमने यहां लिख दिया वो त्रिभी संधि, त्रिभी इति संधि लिखा है, जो तीनों से संबंध बनाकर रखता है और जो 3 प्रकार के कर्म करता है, वह जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है। हम इसको आगे बात करेंगे थोड़ा सा इसमें फिर से, क्योंकि वह जब ये सब काम करता है, 3 संबंधों को जान लेता है, 3 कर्म ठीक से करने लगता है, तो वो ब्रह्म से उत्पन्न ज्ञानवान और स्तुति योग्य देव को भी जान जाता है। वो ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म से जन्म लेने वाले देव को जान जाता है वो। और जब उसको जान जाता है तो उसको परम शांति मिलती है। अब ये क्या है इस संदर्भ में, ये बड़ा व्यवहारिक डिस्कशन है। इस हम व्यवहारिक डिस्कशन को देखते हैं। ये त्रिक है, 3 है चीजें। त्रिनाचिकेत मतलब जो नाचिकेत अग्नि है उसको 3 बार, त्रिभी संधि, 3 संबंध है और 3 कर्म है। इसमें 2 चीजें हैं। त्रिनाचिकेत का मतलब 2 तरीके से लेता है, जो जिंदगी में अपने जीवन काल में 3 बार त्रिनाचिकेत अग्नि या जो भी उन्होंने यज्ञ कर्म बताए, तब वो व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है। या वह व्यक्ति जो नचिकेता अग्नि को जानता है, मतलब नचिकेता अग्नि को जानता है मतलब उसकी विधि को जानता है। विधि मतलब उसमें कितनी ईंट लगेंगी, कैसा वेदी बनेगी, ईंटों को कैसे जमाया जाएगा, कौन सी लकड़ी लगेगी, कौन सी लकड़ी कैसे उसमें अग्नि का आवाहन किया जाएगा, कौन से मंत्र पढ़े जाएंगे, इसको जानता है। 3 चीजें, कौन कितनी कैसी ईंट लगेंगी, कैसे जमाई जाएंगी, कौन सी लकड़ी लगेगी, कैसी जमाई जाएंगी, कौन सा मंत्र पढ़ा जाएगा। यदि इस पूरी विधि को जानता है तो मतलब वो अग्नि का ज्ञाता हुआ, उसको जानता है कैसे करना प्रोसेस को।
और इन प्रोसेस के पीछे क्या सिद्धांत है उसका उसके मन में अंडरस्टैंडिंग है। मतलब उसने उस पूरी प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया है, केवल मैकेनिकली नहीं कर रहा, उसको समझा है कि ऐसा ऐसा क्यों किया जा रहा है। और फिर उसके बाद उसका उसने अनुष्ठान किया है, मतलब फिर उसके बाद उसको वो अनुष्ठान करा सकता है, जानता है। ऐसा व्यक्ति, मतलब या तो उसने 3 बार कर ली है या इन 3 चीजों का ज्ञाता है वो, ऐसा व्यक्ति अचिकेत कहलाता है। और ये व्यक्ति स्वर्ग को जाता है। त्रिभी संधि, और इसमें और आगे बोला त्रिभी संधि। संधि का मतलब संबंध होता है, 3 से संबंध रखकर ज्ञान प्राप्त करने वाला। 3 से संबंध रखकर ज्ञान प्राप्त हो, यदि आप 3 लोगों से संबंध रखोगे, वो हम आगे अगले बताते हैं, तो उस 3 प्रकार के संबंधों से आपको जो ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि जब भी आप कोई रिलेशनशिप आपकी बनती है तो नॉलेज होती है, जब आप किसी चीज से आपका संपर्क होता है तो ज्ञान अनुभव होता है आपको। तो 3 प्रकार की चीजों से होने वाले संबंध से होने वाला ज्ञान, और फिर 3 कर्म। तो जो 3 त्रिक हैं, त्रिभी संधि, माता पिता और आचार्य। सबसे पहले आपको माता से जानकारी मिलना, माता से यदि आपके संबंध अच्छे हैं, पिता से संबंध अच्छे हैं, और आचार्य से संबंध, मतलब इन तीनों ने जो आपको समझाया है, इन तीनों का जो व्यवहार था, इनसे जो आपके संबंध थे, उससे जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये आपके सबसे प्रारंभ में ज्ञान देने वाले होते हैं। वयस्क होते तक आपका जो ज्ञान होता है, क्योंकि आप सीधे जानकारी कुछ नहीं रखते हैं, धीरे धीरे जब आप पैदा होते हैं, सबसे पहले माँ सिखाती है, 2 साल तक, 3 साल तक, फिर पिता के साथ आपके संपर्क बढ़ते हैं, फिर पिता सिखाते हैं, फिर पिता के बाद आचार्य सिखाते हैं, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हैं। भारतीय दर्शन ये मानता है, भारतीय परंपरा मानती है कि लगभग 16 साल तो लगभग लगते हैं। तो माता पिता और आचार्य से आपके अच्छे संबंध होना चाहिए, और यदि आप इनके बीच में और आपके बीच में मनमुटाव नहीं है, इन लोगों से ठीक रिलेशनशिप है, इन लोगों ने आपको ठीक से पढ़ाया है या आपको अच्छे मिल गए हैं। फिर ज्ञान का अगला स्रोत बोलता है वेद, स्मृति और सदपुरुष। मतलब आपने धार्मिक ग्रंथों को ध्यान से पढ़ा है। 2 प्रकार के धार्मिक ग्रंथ माने जाते हैं, एक श्रुति ग्रंथ है वेद, और स्मृति ग्रंथ है। बहुत सारी स्मृतियां हैं, आप जानते हैं, मनुस्मृति है, नारद स्मृति है, बहुत सारी 16, 17, 18 जितने पुराने स्मृति ग्रंथ, जितने पुराण, रामायण, महाभारत, जितने भी ग्रंथ हैं, गीता, ये सब स्मृति में आते हैं। वेदों से भिन्न जितने भी हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय दर्शन से रिलेटेड जितने भी बाकी ग्रंथ हैं, वो सब स्मृति में आते हैं। वेद वे वाले ग्रंथ हैं जिसमें हमारे ऋषियों ने जो उन्होंने देखा, एज इट इज बोल दिया, जो उनको महसूस हुआ, उसमें उन्होंने कुछ ऊपर नीचे नहीं किया, और उन्होंने बोल दिया। और रैंडमली बोल दिया। कभी किसी को लगा कि ठंडा पानी अच्छा होता है, तो उसने बोला कि साहब ठंडे पानी से नहाने से ऐसा होता है। दूसरे दूसरे ने कभी कुछ और चीज ऑब्जर्व की तो बोल दी। तो उन्होंने जब रैंडमली बोला, तो उसमें कहीं कोई आपस में संबंध बहुत ज्यादा नहीं था, अलग अलग जगह, कभी कभी कंट्राडिक्टरी बातें भी हैं वेदों में। तो जब वो बहुत सारी बातों को किसी विद्वान व्यक्ति ने बैठ के मनन करके उनको सिस्टमेटाइज किया, तो स्मृति बनी। जैसे हमने आपसे बोला था, सूत्र साहित्य बना, जैमिनी का पूर्व मीमांसा, या कणाद की वैशेषिक सूत्र, या कपिल के सांख्य सूत्र, या वे या पतंजलि का योग सूत्र, इस तरीके से, या बदरायण का ब्रह्म सूत्र। इन लोगों ने जिस तरीके से बैठ के उस वेदों को पढ़कर एक सिस्टमेटिक तरीके से जमा कर कोई विचार को पकड़ के पूरा लाइन से व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया, वो स्मृति है। और इसके अलावा भी जीवन में पुस्तकों के ज्ञान के अलावा भी आपको लगता है बहुत चीजें आपको समझ में नहीं आती, तो आप कैसे समझते हैं कि जो समाज में वरिष्ठ जन हैं, आगे बढ़ते हुए जो लोग हैं, समाज का जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनके व्यवहार से भी आप सीखते हैं। तो वेद, स्मृति और सदपुरुषों के व्यवहार से जो आपके समझ में आता है वो। और सीधे ज्ञान का जो तरीका है, जानकारी का जो मूल स्रोत है, वो क्या है? प्रत्यक्ष। आपकी 5 ज्ञानेंद्रियों से आपका जो प्रत्यक्ष होता है,
फिर उसके आधार पर जो आप अनुमान लगाते हैं, साइंस तो प्रत्यक्ष और अनुमान पर ही आधारित है। जो आपने देखा और उससे जो आपने इंफरेंस निकाले, ये दोनों प्रत्यक्ष और अनुमान ही तो साइंस है। और उसमें भी आपको ग्रंथ भी लगते हैं, आगम यानी प्रतिष्ठित प्रमाणित व्यक्तियों द्वारा कही गई बातें, यानी धार्मिक ग्रंथ। इसको हम, यदि हम ईश्वर की ज्ञान की बात कर रहे हैं तो धार्मिक ग्रंथ। तो इन ये जो तीन तीन के तीन समूह हैं, इनसे प्राप्त, जब आप इन तीनों से आपका संबंध अच्छा रहता है, जब आप इनसे लगातार इनके साथ आप व्यवहार करते हैं, इनको अध्ययन करते हैं, इनको पढ़ते हैं, समझते हैं, इनको जीते हैं, तब उससे जो आपका आपका स्व का विकास होता है वह, और फिर आप तीन कर्म करते हैं, यज्ञ, अध्ययन और दान। अब हमने एक बाजू में एक और चीज लिखा हुआ है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। वास्तव में जिंदगी में जो हम दिन भर दैनिक जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, वो तीन तरीके से बढ़ते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। कभी हमारे जब गीता पर चर्चा होगी तब इस पर जरूर आप बात करिएगा, क्योंकि गीता में इस संबंध में बहुत अच्छे से लिखा है। क्योंकि यहाँ तो केवल संदर्भ त्रिभिद संधि और त्रिविध कर्म लिखा है, लेकिन इसका मर्ज क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा आगे बता रहा था। कि ये जो यज्ञ है, यज्ञ यानी नित्य कर्म नहीं होता। नित्य कर्म वो होता है कि जिस कर्म को यदि आप करते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता, मगर यदि आपने नहीं किया तो नुकसान हो जाता है। जैसे रोज भोजन करना, मल मूत्र का त्याग करना, स्नान करना, सोना, हम जो दैनिक पूजा करते हैं वो, यदि ये सब चीजें हम करते हैं तो इससे कुछ मिलता नहीं है आपको। मगर यदि आप ये नहीं करते हैं तो परेशान होते हैं। तो ये नित्य कर्म वो है जो आपको डेली करना ही है। इसमें हमारे समाज में नित्य कर्म में पंच विश्वदेव कर्म भी आते थे, जिसमें आप पशु का दान, कौए के लिए भोजन, गाय के लिए भोजन, कुत्ते के लिए भोजन, मछली के लिए भोजन, इस तरीके से जो हम पांच दान किया करते थे वो पंच विश्वदेव कहलाते थे। उस तरीके के जो कृत्य कर्म हम करते हैं, जो कंपलसरी है हमारे लिए, खेलना कूदना, व्यायाम करना, ये सब नित्य कर्म में आएंगे। तो नित्य कर्म से मतलब नहीं है, नित्य कर्म तो आपको करना ही है, ये नहीं करेंगे तो आप जी नहीं सकते। नैमित्तिक कर्म होते हैं जो कभी कभी आपको आवश्यकता के हिसाब से करना पड़ते हैं। यदि आप नहीं करेंगे तो भी दिक्कत होगी, किसी की मृत्यु हो गई तो दाह संस्कार करना पड़ेगा, विवाह करना है, बच्चे का जन्म हुआ है, बीमार हो गए हैं तो दवा खाना है। इस तरीके की जो किसी विशिष्ट परिपथ से करना ही जरूरी, यदि आप नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये नैमित्तिक कर्म है। तो नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म करके यदि आप सोचते हैं कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं तो ये बेवकूफी है, ये ऐसा नहीं है, ये तो करना ही है। जो ये नहीं करता वो दिक्कत हुई। एक और होता है निषिद्ध कर्म, जो नहीं करना है। तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और निषिद्ध कर्म, इन पर बात नहीं हो रही। जब हम यज्ञ की बात करते हैं तो काम में कर्म है कि जो करना कंपलसरी नहीं हो फिर करते हो आप, वो क्या है? तो भारतीय दर्शन में इनको बोलते हैं इष्टापूर्त कर्म। इष्टापूर्त कर्म मतलब धार्मिक कार्य, मतलब भजन पूजन, यज्ञ आदि। और दूसरा सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए कार्य, उनको हम यज्ञ बोलते हैं। काम्य कर्म है किसी उद्देश्य से किए जाने वाले कार्य। फिर अध्ययन। तो ये अध्ययन जो हम मानते हैं, मतलब मेरा अध्ययन है कि आपको, हर व्यक्ति को अपने साथ थोड़ा सा समय बिताना चाहिए। अध्ययन, अध्ययन को तप भी बोलते हैं, मतलब यज्ञ, तप और दान। यज्ञ, तप और दान, इस संबंध में भी गीता में बहुत अच्छे मंत्र हैं। मैंने उनको लिख रखा है, आप कहें तो मैं उनको बता देता हूं आपको कि कौन से वो मंत्र हैं। आप उनका उपयोग कर सकते हैं। ये नोट कर सकते हैं कि अध्याय 18 का पांचवा मंत्र, गीता के अध्याय 18 का पांचवा मंत्र, हम जब हमारे साथ ओम प्रकाश जी बात करेंगे तो उनसे जरूर पूछेंगे। इस, इसमें लिखा है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि नानी मनीषिणाम। Sacrifice, charity and penance are karmas that should never be abandoned. They must certainly be performed. Indeed, acts of sacrifice, charity, and penance are purifying even for those who are
वाइज। क्या कहना है, यज्ञ, तप और दान, ये आदमी को हमेशा करना चाहिए। उसमें लिखा ना कि ईश्वर आपके पास कर्म का अधिकार है और जो होता है सब ईश्वर की कृपा से होता है, कुछ नहीं करना, तो ऐसा नहीं है। ये तो आपको करना ही है कर्म, यज्ञ, दान और तप, अध्ययन यानी तप, ये तीनों चीजें करना है। गीता में भी लिखा है, 18 श्लोक 5 है। फिर उसमें उन्होंने श्लोक क्रमांक 17, अध्याय 17 का 11वां श्लोक, अध्याय 17 का 20वां श्लोक और अध्याय 17 का 14वां श्लोक, इन श्लोकों में तप क्या है, दान क्या है, इस विषय में विवरण दिया हुआ है। आप इसको पढ़ेंगे, कभी और बात होगी। तो ये 3 किस्म के कर्म करना बहुत जरूरी है, तब आदमी का जीवन स्वर्ग की ओर जाता है। आप समझ सकते हैं जो हमने बोला था, लोक्यते इति लोकः। तो जब आप ये सब काम करते हैं, ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, निष्काम करते हैं, हर जरूरतमंद को आप उसकी जब जरूरत, दान का मतलब ये नहीं होता दिखाने के लिए, जरूरतमंद को सही समय पर दिया गया, बिना किसी उद्देश्य से दिया गया दान, वो दान होता है, इसमें जो गीता में लिखा हुआ है। तो उस तरीके से जब आप दान देते हैं तो आपके मन में एक प्रकार की शुद्धि उत्पन्न होती है और वो आपके मन को एक प्रकार से प्योरीफाई करता है, निर्मल करने में मदद करता है। और जब वो आपका मन निर्मल होगा तो आपको समाज से आपके जो संबंध है, व्यवस्था संबंध, यदि आप लोगों को दान दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि सारे समाज के लोग आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, तो आप देखिए आपका भाव भी कैसा हो जाएगा। यदि आप किसी ऐसे परिवेश में रहते हैं जहां आपको लग रहा है आपके सबसे संबंध अच्छे हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपके घर में काम करने वाली यदि देखेगी कि सर की तबीयत खराब है तो आपके पैर दबाने बैठ जाएगा, यदि आपके रिलेशन उससे इतने अच्छे हैं क्योंकि आपने उसको जरूरत पर मदद की है, तो वो भी आपके लिए रिस्पॉन्स करेगा। यदि आपके साथ रहने वाले आपके सारे मित्रों से आपके संबंध ऐसे हैं कि उनको ये लगता है कि मनोहर दुबे जी बीमार होंगे तो धर्मेंद्र सिंह वर्मा जी तुरंत आ जाएंगे, देन आप यू कैन फील माई कंफर्ट। यदि मुझे लगता है कि मेरे को कोई समस्या होगी तो रमेश व्यास जी मेरे साथ रहेंगे क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूं, तो आप उस कल्पना को करिए। तो ये जो कर्म यदि आपके रिलेशनशिप है तो वो अपने आप आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं और वो आपको एक स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। ये उन्होंने अध्ययन करके बताया। अभी भी जो मूल रूप से इस कठोपनिषद का है कि आपका आत्मस्वरूप क्या है, उस पर चर्चा नहीं हुई है। और ये जो कठोपनिषद है ये इस मामले में बहुत ही व्यवहारिक बात भी करता है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है और इसीलिए हमने इसको सबसे पहले चुना। यहाँ प्योरली सैद्धांतिक रूप से आत्म तत्व क्या है उसी पर बात होती है तो थोड़ा सा वो बोझिल सा हो जाता है और दैनिक जीवन को परिभाषित नहीं कर पाता। ये उपनिषद का ये जो पहली वल्ली है बड़ी इंपॉर्टेंट है और अभी और थोड़ा सा आगे आने वाली है। अभी अगले 14 मंत्रों में भी वो सीधे सीधे यमराज जो है वो नहीं बताने वाले हैं कि आपका आत्मस्वरूप क्या है। आत्मस्वरूप वल्ली 2 के 14वें श्लोक से चालू होता है, 14वें 15वें श्लोक के बाद शुरू करते हैं वो। लेकिन ये जो इसका ये जो पहलू है कठोपनिषद का, जहां पर वो हमारे व्यवहारिक जीवन को बहुत अच्छे से बता रहे हैं, वो चर्चा हम आपसे कर रहे थे। ये जो 20वां मंत्र है, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य स्तिके एके नायम स्थिति चेके एतद विद्या मनुशिष्ट स्वत्याहम वर्णामेश वरस्ततियः। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके अस्तित्व के बारे में जो संशय है कि कोई कहता है वह नहीं रहता है, कोई कहता है कि वह रहता है, इसे आपसे शिक्षा लेकर मैं जान सकूं, मेरे वरों में यह मेरा तृतीय वर है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, इसलिए हम बहुत सारी बात कर रहे थे और जो मैंने आपसे शुरू की कि संसार, जगत और जीव क्या है, उस संदर्भ में हमने बात करना शुरू की थी और ये वहीं पर ये प्रश्न अब आगे आके कहता है। अब आप देखिए इस प्रश्न में पूछ रहा है नचिकेता, ये कह रहा है कि जो व्यक्ति मृत्यु के बाद, कोई लोग कहते हैं कि कुछ रहता है और कोई कहते हैं कुछ नहीं रहता, लेकिन यदि यहाँ पर हम विचार करें तो नचिकेता अपने पिता के विश्वदेव यज्ञ के देखते हुए, विश्वजीत यज्ञ हो रहा था उसको देखते हुए नचिकेता के मन में जो विचार आता है कि स्वर्ग नहीं जा पाएंगे ये, तो इसका मतलब है कि नचिकेता को इस बात की पूरी जानकारी है और विश्वास है कि नहीं, मृत्यु के बाद कुछ रहता है।
तो ये प्रश्न क्या है? वो आत्मा के बारे में बात करता है, हम लोग अपनी बात करते हैं। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो मृत्यु के बाद आगे जाता है, तो हम सूक्ष्म शरीर के बारे में बात कर रहे हैं कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये प्रश्न है यहाँ पर। और अब इसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं, 21 से 25वें मंत्र को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर 21 से 25वें मंत्र में यमराज परीक्षा ले रहे हैं। हम मंत्रों को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन किस तरीके से परीक्षा ले रहे हैं उस पर बात करते हैं। मंत्र 21 में यमराज कहते हैं कि साहब, ये जो तुम जानना चाह रहे हो ये बहुत कठिन विषय है, दुर्गम है, दुस्वार है, इसको मत पूछो। कठिनाई से मतलब वो देखना चाह रहे हैं, वो परीक्षा कर रहे हैं कि आदमी इसको जानने में इंटरेस्टेड है। तो सबसे पहले भय बताते हैं, साहब ये बहुत फालतू की कठिन चीज है, कॉम्प्लेक्स है, क्यों पढ़ना चाहते हो उसमें? इसके बदले में हम तुमको कुछ अच्छी अच्छी चीजें दे देते हैं। तो पहले वो कठिनाई दिखाकर बताते हैं यमराज नाचिकेता को, ये बहुत कठिन चीज है, सरल नहीं है, आपको बहुत परेशानी झेलना पड़ेगी तभी मिलेगा ये। तैयार हो क्या? जबरदस्त के लिए भगवान देवताओं को भी समझ में नहीं आता है, तुमको भी नहीं समझ में आएगा। बेमतलब का अपना एक वर खत्म कर रहे हो, तुमको वर मिला है, काम की चीज लो, काहे को परेशान कर रहे हो अपने आप को? मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि समझ में नहीं आएगा, मैं बता तो दूंगा। तो उसका जवाब मैं 22 में कह देता, भाई ठीक है, जो चीज देवताओं को समझ में नहीं आई वो तो बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, और आप इतने विद्वान व्यक्ति, यदि मैंने आपसे नहीं सीखा तो कौन सिखाएगा? तो 22वें मंत्र में नचिकेता उसको इनकार कर देता कि नहीं, कठिन बात है और आप योग्य व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आपसे ही सीखूंगा। तो उनको लगता है कठिनाई वाले काम से चला नहीं, तो दूसरा अस्त्र छोड़ते हैं वो कहते हैं, भाई देख, अभी भी सोच ले कि मैं तेरे को बहुत सारा देने को तैयार हूं, तू पुत्र ले ले, तू प्रपुत्र ले ले, तू बहुत सारा धन ले ले, गाय बैल हाथी घोड़े। उस जमाने में जो होता, आज के जमाने में यदि कोई ऑफर कर रहा होता तो आपसे कहता फरारी कार ले लो, मर्सिडीज ले लो, एक बड़ा भारी। लंदन में हम आपको मकान बना के दे देते हैं, एक मुंबई में भी दे देते हैं, एक श्रीनगर में भी मकान बना के दे देते हैं, आपको पूरे भारत का प्रधानमंत्री बना देते हैं या अमेरिका का राष्ट्रपति बना देते हैं, सब कुछ बना देते हैं आपको, आपकी उम्र भी खत्म नहीं होगी, आप बीमार भी नहीं होगे, आपकी जो मन में आएगा वो सब पूरा हो जाएगा। इस तरीके से वो बहुत सारी बोलते हैं, और कहते केवल इतना नहीं, जो पृथ्वी में मिलता वो नहीं, तो स्वर्ग में अप्सराएं हैं, रंभा वगैरह वगैरह, वो सब भी हम दे देते हैं, वो सब आपकी सेवाएं करेंगी, आपके लिए नाचेंगी, आपके लिए गाना गाएंगी, आपकी परिचर्या करेंगी, आपके लिए गाना संगीतकार दे देते हैं, रथ दे देते हैं, घोड़े दे देते हैं, सब ले जाओ। लेकिन ये फालतू की चीज क्यों मांग रहे हो जो समझ में आने वाली नहीं? ये वल्ली में 25वें मंत्र तक हम लोग कर चुके हैं, और 26वें 27वें 28वें मंत्र में नाचिकेता इन सब चीजों को बता देता है कि नहीं साहब, ये देखिए जितनी भोग विलास की वस्तुएं हैं, पहली चीज तो ये कंफर्म है कि ये स्थायी नहीं हो सकती, मिथ्या है। मिथ्या का मतलब यह है कि परमानेंट नहीं हो सकते। हो सकता है आप 100 साल जी लो, आप 200 साल जी लो, या आपकी जो आयु है, हमारा भारतीय दर्शन ये कहता है कि ये जो इंद्र हैं, इंद्र यम वायु अग्नि, ये पद हैं, ये परमानेंट नहीं है। मतलब हर मनवंतर में इंद्र वगैरह वगैरह बदलते रहते हैं, और वो मनवंतर की कुछ लाखों हजारों सालों की उनका समय बताया है, हम नहीं जानते। जो विद्वान व्यक्ति होंगे यहाँ पर वो बता सकते हैं कि इतने हजार साल या इतने लाख साल में एक मनवंतर बदलता है, और इंद्र वगैरह सब बदल जाते हैं। मतलब इनकी जिंदगी भी स्थिर नहीं है, ये भी कुछ हजार सालों में, कुछ लाख सालों में इनका भी अंत होना है। बोले जो आप ही कुछ लाख साल में मरने वाले हो, तो हमको तो अमर तो बना नहीं सकते। तो जब आप ही अमर नहीं हो तो मैं क्यों, मुझे क्यों बनाओगे? तो वो सब मना कर देता, मुझे तो वही चाहिए। फिर देखता है यम, यम चूंकि ब्रह्म ज्ञानी है, उनको मालूम है, और यम की जो उनकी जो शांति देखता है चेहरे पे, इतने सारे लोगों की वो मृत्यु दंड देते हैं, उसके बाद भी चेहरे में शांति है, तपस है, तो वो सब चीज को देख के वो सब उनसे बात करता है, मैं अब आपके पास आ गया हूँ, आपसे तो मिल ही चुका हूँ। पूरी तरीके से बात करके वो इनकार कर देता है, और मांगता है कि मुझे आप बताइए। इसके आगे भी जो हम बल्ली 2 पढ़ेंगे, उसके मंत्र 3 और 4 में ये दो तीन प्रकार के हथियार चलाते हैं। पहले वो कठिनाई बताते हैं, फिर लालच देते हैं, फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, लालच से काम नहीं करता तो प्रशंसा करना शुरू कर दें। भाई डॉक्टर वर्मा, आप तो बहुत ही योग्य आदमी है, कहाँ ये छोटी मोटी चीजों में लगे हो, आप तो सब जानते ही हैं, आप काहे को हमसे पूछ रहे हैं? इस तरीके से वो उनको बोलते हैं, नचिकेता को आपको मिलेगा
तू तो बहुत विद्वान है, तूने तो सब कुछ नित्य अनित्य का भेद कर लिया है, सब छोड़ दिया है, और तू यहाँ आ गया है और मेरी से ऐसी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। इस तरीके से नचिकेता को फिर प्रशंसा करके, उसका ईगो बढ़ा के, उसका अभिमान जगा के उसको टालने की कोशिश करते हैं। लेकिन नचिकेता विद्वान व्यक्ति है, समझदार है, और उसमें पूरी की पूरी योग्यता है, और वो इस सब चीजों को इनकार कर देता है। तब कहीं जाके यम जो है उनको आगे आत्मज्ञान के संदर्भ में बातचीत शुरू करते हैं। ये इसका इसी वल्ली में जो अंतिम मंत्र है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो नचिकेता इस मंत्र में कहते हैं, मंत्र हम पढ़ना नहीं चाहते, थोड़ी सी संस्कृत अजीब लगती है, संस्कृत आप सब पढ़ सकते हैं। वो कहते हैं, हे मृत्यु के देव, जिस परलोक गत जीव के संबंध में लोग संशय करते हैं वह है या नहीं, तथा उस महान परलोक के विषय में जो निश्चित विज्ञान है, जो जानकारी है, वो मुझे बताइए आप। तो क्या है वो आखिर? फिर इसमें शंकराचार्य यहाँ पर समझाते हैं कि ये सिर्फ जीव, हमारी जीव आत्मा नहीं। वो कहते हैं एक शरीर से दूसरे शरीर के बीच में जोड़ने वाला तत्व क्या है? मन बुद्धि शरीर से भिन्न दो शरीरों को जोड़ने वाला, आपके एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करने वाला और उनके बीच में संबंध करने वाली क्या चीज है, वो मुझे बताइए। ये वो अर्थ कहते हैं कि आपका एक शरीर से दूसरे शरीर में जो जाता है वो क्या है। क्योंकि देखिए, अन्य दर्शनों में, खासकर इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में, पुनर्जन्म की बात नहीं है, वहां री इनकारनेशन की बात है। वो कहते हैं कि आप सब लोग कहिए, डे ऑन द डे ऑफ जजमेंट सारे मुर्दे खड़े होंगे, है ना। इसीलिए वो सबकी उनको दफनाते हैं और कहते हैं ये शरीर, सबके शरीर को इकट्ठा, जो अल्लाह है या प्रभु है जो भी है, उनके सामने सब खड़े होंगे और फिर उनका जजमेंट होगा, और फिर उस हिसाब से उनके साथ नेक्स्ट लाइफ चालू होगी। लेकिन भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म की बात है और वहां री इनकारनेशन की बात है। तो उस तरीके से बहुत जल्दी, तो ये क्या है इस संदर्भ में वो उनसे बात करते हैं। 29वां मंत्र है, और ये यहाँ पे बहुत स्पष्ट प्रश्न करते हैं, जो मैंने आपको यहाँ लिख दिया। अपन जब जब मंत्र आएगा तब पूछते हैं कि ये जब पूरा पूरा बरगलाते रहते हैं। पहला उसने 20वें मंत्र में पूछा, फिर 5-7 मंत्र तक यमराज ने उनको बरगलाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, परीक्षण करने की कोशिश की कि किस तरीके से वो टाल रहे हैं, कि सही में ये व्यक्ति जानना चाहता है कि नहीं। क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है, और उसका दुष्प्रभाव भी देखने मिलता है, कि यदि आप सत तरीके से समझ जाते हैं तो कई बार आप उसके अलग अर्थ लगा लेते हैं, गलत अर्थ। तो गलत अर्थ लगा लेने के कारण निकम्मापन पैदा होता है। गीता का उपदेश देकर कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, और वो कहते हैं सब चीज मैं करता हूं। तो फिर उससे हमारे मन में सब ईश्वर की इच्छा है, सब ईश्वर की माया है, हमें क्या करना। इस तरीके का विचार उत्पन्न हुआ हमारे देश में अनेक लोगों के मन में। अपात्र लोगों को जो समझ में नहीं आई बात, ईश्वर क्या कह रहे हैं, कर्म करना कि नहीं करना, सब अलाल हो गए बहुत सारे लोग। इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ईश्वर की और आपके बीच में जो एक सीमा है कि आप कर्म करते हैं, कर्म करने की आपकी बाध्यता है। ऐसा नहीं है कि सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा, आप कुछ करें नहीं। हम लोग कहते हैं ना, पत्ता भी नहीं हिल सकता ईश्वर की इच्छा के बिना। ये इस तरीके के जो अर्थ अनर्थ पैदा कर दिए गए हैं। ईश्वर की भूमिका और आपकी भूमिका को समझना, आपके और ईश्वर के बीच के रिलेशन को समझना, मिथ्या तत्व जो इंटरमीडिएट पोजीशन है उसको समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए हर किसी को नहीं बताई जाती थी ये बात। और इसलिए वो देखना चाह रहे थे कि ये जो नाचिकेता नाम का बालक आया है, ये इसके लिए योग्य है कि नहीं। नहीं तो पता चला यहाँ से जाके फिर कुछ लोगों को बताने लगेगा और प्रपंच फैलाएगा। इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा बात की। तो ये जो मंत्र क्रमांक 14 है, इसमें पूछते हैं कि भाई यमराज जी, मुझे बताइए कि जो धर्म और अधर्म से परे है, जो कृत, जो ना तो पैदा होता है और जो ना ही समाप्त होता है, कृत और अकृत से भिन्न है, जो समय से कालातीत है, जो इसके ऊपर महाकाल है, जो है ना, हम लोग बोलते हैं जो इसका कोई काल से निश्चित नहीं है, जो भूत और भविष्य दोनों में रहता है, ऐसा है जो सुख और दुख से परे है ना।
वो चीज क्या है, मूल तत्व क्या है, वो बताइए मुझे। यहाँ पे बहुत स्पष्ट उस परिभाषा को अ, नचिकेता सामने ले आते हैं। अब इसमें एक आखिरी, ये मैंने आपको बीच में ये डाला था, संस्कृत में लिखा हुआ है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ सकते हैं, और मैं इसको अभी ग्रुप में फिर से डाल दूंगा। और ये अभी जो आपको हमने भेजी है पीपीटी, उसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको भेज दूंगा। इसका हिंदी में अर्थ भी मैं यहाँ पे पढ़ के नहीं सुनाऊंगा आपको, ये भी मैं आपके पास भेजूंगा। लेकिन इस विषय पे मैं चर्चा करता हूँ आपसे, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग चर्चा है, और ये शंकराचार्य ने तीसरा प्रश्न के भूमिका के रूप में अपने भाष्य में लिखा है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो पहले दो वरदान हैं, इन दोनों वरदानों के मिल जाने के बाद भी आदमी के मन में, मतलब आपको सारे सुख सुविधाएं मिल जाने के बाद भी आपके मन में तृप्ति नहीं होती। आपने संसार में से बहुत से लोग पाए होंगे जिनके पास सब कुछ है, मतलब जो आप कल्पना कर सकते हैं वो सब है, लेकिन उसके बाद भी उनको अधूरापन लगता है, तृप्ति नहीं होती, सुखी अंतिम रूप से प्रसन्न नहीं होते वो। आपने देखा होगा बिल गेट्स ने करोड़ों खरबों रुपए कमा लिए, पहले कमा लिए और अब सबको बांट रहा है। तो कमाने में सुख था कि बांटने में सुख है, नहीं समझ में आया उसको। तो पहले इतना जिंदगी पूरा मर धर के पैसा कमाया, और अब पूरी ताकत से पैसा बांट रहा है। तो ये क्या है आखिर? तो उन्होंने क्या कहना है कि नहीं, तो जो पहले जो दो कर्म है, वो उनका कहना है कि जो पहले दो बातों में की, या जो अविद्या की बात है, वो प्रति विधि प्रतिषेध है। ये जो संसार है, ये विधि प्रतिषेध ही है इसका अर्थ। डूज एंड डोंट्स, विधि यानी इंजंक्शन, प्रतिषेध मतलब निगेशन, डू इट और नॉट डू इट। है ना, हम बोलते हैं कि सुबह उठो या शाम को देरी से मत उठो। पूरे जिंदगी को, पूरे सुबह से शाम तक हम करो या ना करो, करो या ना करो के निर्देश ही देते रहे। और जो आत्म तत्व है वो यथार्थ का ज्ञान है, वो डूज एंड डोंट नहीं है वो। है ना। तो ये जो विधि प्रतिषेध है क्या, ये तो ये बोलते क्रिया, एक्शन, कारक, एजेंट, और उसका रिजल्ट, यूज, फल। क्रिया, कारक और फल, तीन की जो रिलेशनशिप है, इसमें जो हम उलझ जाते हैं कि ऐसा करने से, इन इन चीजों के माध्यम से, कारक बहुत चीज होते हैं, कर्ता भी उसमें आया, मतलब कोई एक्शन होना है, जैसे मान लीजिए आपको भोपाल से दिल्ली जाना है, तो आप, मैं जा रहा हूँ दिल्ली, कार से जा रहा हूँ, ट्रेन से जा रहा हूँ, हवाई जहाज से जा रहा हूँ, तो इंस्ट्रूमेंट, सड़क, बहुत सारे कारक हैं, क्रिया, कारक। और फिर आप दिल्ली पहुंचे कि नहीं पहुंचे, और दिल्ली पहुंच के आपको क्या मिला, या आपने बोला कि मैंने भोजन बना के खाया, या मैंने दान दिया, वट एवर, क्रिया, कारक, कर्म, ये कॉज एंड इफेक्ट, आपने कुछ किया उसका कोई परिणाम होगा। और उसके, इस पूरी चीज से जुड़ के रहना, वास्तविकता के ऊपर जो मूल तत्व है उसकी अलग अलग संरचना बना देना, वो रहना वही का वही। जैसे कि यदि आप सोने को लेकर उससे हार बना लें, माला बना लें, अंगूठी बना लें, कंगन बना लें, लेकिन मूलतः वह सोना ही रहेगा। ये उदाहरण के रूप में बताते हैं वो। तो आप स्वर्ण को कहने लगते हैं ये कंगन है, फिर आप कहने लगते हैं ये माला है, ये चेन है, ये हार है, ये करधन है। मूल रूप से वो सोना है। तो मूल रूप से आपका जो आत्म तत्व है वो जो का त्यों रहता है, सारा का सारा परिवर्तन पृथ्वी पर होता है, और उपलब्धि आपको लगने लगती है। शरीर की उम्र बढ़ रही है और आप कह रहे हैं मेरी उम्र बढ़ रही है। दांत में दर्द हो रहा है, आप कह रहे हैं मुझे दर्द हो रहा है।
गड्ढा खुदा जमीन पर, आपने कहा मैंने कुआं खोदा, है ना। और आप ये जानते हैं, दूसरे तरफ भी मैं बात कर रहे हैं कि जो हमारा विज्ञान कहता है कि ना तो कोई पदार्थ उत्पन्न किया जा सकता है ना समाप्त किया जा सकता है, ना ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है ना समाप्त की जा सकती है। तो यदि आप देखें कि 4 लाख करोड़ साल में जो पृथ्वी है उसमें क्या उत्पन्न हुआ या क्या समाप्त हुआ, रूप में ही परिवर्तन हुआ। लेकिन हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि हमने दुनिया बदल डाली है। लेकिन यदि आप सूर्य से या चंद्रमा से जाके पृथ्वी को देखो, तो यदि आपसे आपने 3 लाख साल पहले फोटो उतारी हो पृथ्वी की और आज उतारोगे तो क्या अंतर दिखेगा? कोई अंतर नहीं दिखता। तो ये जो क्रिया कारक फल का अध्यारोप है, इससे शून्य, इसको हटाकर जब आप चीजों को देखते हैं, वो तत्व है आप। तो अब हम आपको क्रिया कारक और कर्म से भिन्न मूल तत्व को बताएंगे आगे। अब ये जो तीसरा प्रश्न है, क्रिया कारक और कर्म से भिन्न मूल तत्व को समझने का प्रश्न है वो। और इस प्रश्न को समझने के लिए, इस प्रश्न की महत्ता को समझाने के लिए कि बहुत गूढ़ है ये, पहले वो इस प्रश्न को तुलनात्मक रूप से सिद्ध कर देते हैं कि कठिन है, इसकी मीनिंग है, इससे बहुत दिक्कत होने वाली। तो इस प्रश्न की वो निंदा करते हैं, भाई काहे को ये लेना चाहते हो, ले लो, जमीन जायदाद ले लो, हवाई जहाज ले लो, राज्य ले लो, नृत्यांगना ले लो, संगीतकार ले लो, इच्छा पूर्ति का वरदान ले लो, सब कुछ ले लो, इसको क्यों फालतू में पड़ा रहे हो। इतने दबाव बना के समझाते हो, फिर जब वो सब चीजें नहीं समझ में आती हैं, तो उसके आधार पर जब नचिकेता विचलित नहीं होता, तब इसके बाद 15वें श्लोक से दूसरी वल्ली के इस पे बात शुरू होगी। तो अभी हम 14 और बात करेंगे। तो ये हम आज आपसे बात करना चाह रहे थे, एक बहुत ही कॉमन मैन की लैंग्वेज में मैंने आपसे बात की है अभी वल्ली 1 के संदर्भ में, और कुछ बातें हमने जनरल तरीके से आपसे कही हैं। मेरी बात पूरी हो गई और समय भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया। फिर भी हम 2 या 3 प्रश्नों पर बात कर सकते हैं और फिर समाप्त करेंगे। मेरी ओर से बात हो गई। आप सब लोगों ने 15 से 20 मिनट अधिक दिए, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ आपको इसके लिए। तो मेरी बात पूरी हो गई। किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप बोल सकते हैं। सर ये कह रहा था कि नाचिकेता का संबंध मैंने उपनिषद गंगा में भी कई बार देखा, तो मैं इस फाइनल उस पर अभी तक नहीं पहुंच पाया हूँ। एक उपनिषद गंगा है, एक कार्यक्रम बनाया हुआ है, हाँ, दूरदर्शन पर आता था। डीडी वन पे देखा, डीडी वन का उसकी हाँ वो यूट्यूब पे भी डले हुए हैं। तो मैं सर उसको जी। सार पे नहीं पहुंच पाया आज तक, ना तो उपनिषद गंगा में मिला, ना हम्म, आपके पूरे विचारों में भी नहीं मिला कि आखिर हम्म। वह नाचिकेता को यम ने उत्तर दिया क्या है इसका, ये वो अभी आगे सार आएगा पे। ना, तो अभी आगे आएगा उत्तर। उत्तर तो मैंने बोला, अभी आपने तो पूरा पढ़ा ही नहीं, अभी तो वल्ली 1 हुई है, अभी तो इसमें 5 खंड बचे हैं। चलिए चलो ठीक है सर, ठीक है, तो मैं अभी वेट करूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत वेट टाइम बचा है करूंगा, उसमें जी। वेट अभी तो करूंगा, ठीक है। केवल भूमिका बनी है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी प्रश्न का मैंने आपसे यही बोला अभी कि अभी 14 मंत्र और इस तरीके से चलेंगे, और 14वें मंत्र के बाद नचिकेता को यम ने उत्तर देना शुरू किया है। तो मैं मतलब मैं 29 सर और इसका 14, बेसब्री से 43। इंतजार करूंगा। हाँ, मतलब ये 43 मंत्र के बाद सर 129 मंत्र हैं, है ना। तो ये 43 मंत्र हटा दीजिए, बाकी मंत्रों सर में मैं उन्होंने फिर बेसब बताना शुरू किया। मुझे इस संवाद का बेसब्री से इंतजार रहेगा कि अंत में सार क्या निकला। मुझे सार नहीं सार मिल तो पाया आपको ही अभी तक, निकालना लेकिन पड़ेगा। मैं आपके आपको लगातार बोल रहा हूँ तिवारी जी कि नहीं सर, सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नाचिकेता यम का संवाद क्या, उसका सार क्या है, ये वो नहीं आपको देख रहे हैं, मिलेगा। नहीं हम। अपन पढ़ेंगे, अपन उनको पढ़ेंगे सर एक के सर बाद एक। जी सर, जी, जी सर, बेसब्री से इंतजार करूंगा सर। जी सर। जरूर, मोस्ट वेलकम। सीता जी। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जब मृत्यु अटल है और बिल्कुल ये है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी ही, और हम सब ये जानते हैं कि हम्म, आत्मा अमर है, फिर मृत्यु से इंसान हम्म। डरता क्यों? अब इसमें अपन आगे जी चर्चा सर। जारी रहेगी, फिर आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, बात करेंगे अपन जब पूरे श्लोक समाप्त हो जाएंगे, पूरे मंत्र समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि आपको लगता ही नहीं है कि आप आत्मा है। जिस दिन आपको ये लग जाएगा कि आत्मा ही जी प्रमुख है और ये जो शरीर है आत्मा के अंदर है,
अभी आपको ऐसा लगता है कि आत्मा शरीर में है, जिस दिन आपको ये लगने लगेगा कि आत्मा में शरीर है, उस दिन डर खत्म हो जाएगा। हाँ सर, मुझे ऐसा अभी लगता सीता है जी कि आपको, इंसान अभी अभी इसलिए भी हमारा, डरता। हाँ, जी 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 सर। अभी हमारा जी सर एहसास ये बोलिए। है कि इस शरीर में आत्मा है, ऐसे ही जी लगता है ना। हमको जी ऐसा लगता है कि शरीर ने आत्मा को त्याग दिया, जबकि यद्यपि हम आत्मा बोलते हैं कि शरीर को आत्मा ने त्यागती है। शरीर को त्याग, है ना। अंग्रेज लोग बहुत साफ में जी बोलते हैं, ही लेफ्ट द घोस्ट, ऐसा बोलते हैं वो। हम लोग बोलते हैं जी। देहावसान हो गया, हमारी आत्मा शरीर को छोड़ गई, लेकिन हम मानते नहीं हैं अभी ऐसा। जिस दिन मानने लगेंगे उस दिन बदल जाएगा। तो देखें, अपन पढ़ते पढ़ते समझ अच्छा पाते हैं सर, इसको कि नहीं। जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो जीवन के अनुभव हैं, हम्म। वो लिंक टूट जाने का डर रहता है हमें, इसलिए हम मृत्यु से डरते हैं। अब देखिए, पूरी बात करें, आप सही बोल रही हैं। वैसे हमको अनुभव से, हम नहीं चाहते, हम इन अनुभवों को जीते रहना चाहते हैं। जी जी लेकिन आज सर। मैं एक सुन रहा था कि एक वो बता रही थी कि वो द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था, तो वो बैठे रहे, वो सब, वो महिला है जिसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो ऐसी दुखी दिख रही थी जैसे उसी के वस्त्र हरण हो रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि अरबों सालों की जो मेमोरी है वो भी हमको प्रभावित करती है। तो जारी तो है वो, खत्म होती नहीं है, लेकिन हम फिर भी डरते रहते हैं। हाँ, भाव तो सर बिल्कुल भाव आ जाते हैं, जैसा दृश्य हम देखते हैं वैसे भाव हमारे अंदर आते हैं, बिल्कुल सर। जी जी। हाँ, मैं कुछ बोले बोलूंगी। ज्योत्सना जी। जी, नमस्कार। नमस्कार। अभी सीता जी ने जैसे कहा ना कि हम डरते क्यों हैं, मुझे लगता है कि इसका हमें जो मोह हो जाता है यहाँ की दुनिया से, यहाँ की चीजों से, उसलिए भी हमें डर लगता है कि वो सब ये मोह हमसे क्यों, छूट। सवाल वही है कि मोह क्यों होता है, क्योंकि हम्म। जब हम इसको, जब हमारा आइडेंटिफिकेशन है अभी शरीर से, हम अपने आप को मानते हैं, जिस दिन हम पूरे जगत से अपने आप को जोड़ लेंगे, पूरे संसार से जोड़ लेंगे, तो फिर किसी की छूटने की डर ही नहीं बचेगा हमको। तो देखेंगे, अपन आगे बात करेंगे कैसे क्या होता है, तब समझ में उसका आएगा। एक कारण मोह भी हो गया ना, कि मोह जी जी। हाँ। अपने शरीर से, अपनी कमाई हुई चीजों से, जी अपने जी। संबंधों से जी छूटने का जी जी। डर जो होता है वो भी। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।